गाइस, आपको पता है ये पूनम पांडे ने जो अपने एक मुहिम चलाई थी कि उनकी डेथ हो गई सर्वाइकल कैंसर से। क्या आपने वो बात सुनी? एक बार को तो मैं भी हिल गई थी, विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज 32 ईयर्स की लड़की है, ऐसा नहीं कि 32 ईयर्स पे सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, बट 3-4 दिन पहले उनकी बड़ी ग्लैमरस फोटोज आ रही थी, एयरपोर्ट पे भी जा रही हैं, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि सडनली किसी की डेथ कैसे हो सकती है। हाँ, सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो सकता है, भाई स्टेज 3 में पता चला, स्टेज 2 में पता चला, पर सडनली डेथ होना मुश्किल है। बट सर्वाइकल कैंसर के लिए उन्होंने मुहिम क्यों चलाई, सही था गलत था वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट उससे इंस्पायर होके, उससे डर के आज मेरे पास 3 पेशेंट आए हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाने के लिए। तो पूनम जी को थैंक यू कि उन्होंने थोड़ी सी तो अवेयरनेस करी, भले उन्होंने अजीब सा एक तरीका अपनाया, अपनी ही डेथ डिक्लेयर कर दी, बट येस सर्वाइकल कैंसर डरने वाली बात है, इट्स अ डेडली कैंसर। और मेरे 2-3 वीडियोस इस पे आ चुके हैं कि ये अकेला कैंसर है जिसको हम वैक्सीन से बचा सकते हैं। तो आज मेरी जो ये वीडियो है ये एक तरह से वर्ल्ड कैंसर डे को डेडिकेटेड है, और मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बारे में कुछ डिटेल्स कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। लेडीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स कौन से हैं? सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना होता है। ब्रेस्ट कैंसर को हम यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जनरली सर्जन्स देखते हैं और सर्जन्स ही इसको ऑपरेट करते हैं। सर्वाइकल कैंसर अकेला कैंसर है बॉडी का जो कि स्टेज 2 या 3 में पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज, यह अकेला कैंसर है जिसको कि हम आराम से चेक करके बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधा यूट्रस पेट के अंदर होता है, आधा यूट्रस जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह, वो बाहर विजाइना में दिख जाता है, तो हम उसकी जांच कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंटरनल ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको कि हम जांच कर सकें, बायोप्सी ले सके, काट के कुछ निकाल सके या साइटोलॉजी कर सके। तीसरी चीज, ये अकेला कैंसर है जिसको 20 साल लगते हैं बनने में। बाकी सारे कैंसर 3-4 साल में पूरी फुल ब्लोन स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं, इसको 20 साल लगते हैं। तो क्यों ना आप थोड़ी सी अवेयरनेस से अपने आप को बचा लें, तो उस 15-20 साल वो जो कैंसर बनने में लगता है उससे खुद को बचा लें। और चौथी चीज, ये अकेला कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। क्या आपने आज तक सुना है कैंसर का वैक्सीन? आज तक सब इन्फेक्शन के वैक्सीन बनते हैं, बट ये अकेला कैंसर है जिसका वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो चुका है और 99.9% उसमें है कि सेफ्टी कि आप अगर वैक्सीन लगवा चुके हैं तो आपको 99.9% कैंसर नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम इस कैंसर के बारे में बात करें। ओके, सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है हम इसके रीज़न नहीं सुनेंगे, बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है तब होता है जब वो बार बार डैमेज होगा, या तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, स्पेशली जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको बिना कॉन्डोम के जो करते हैं उनको डेफिनेटली ज़्यादा डैमेज होता है, जिनके मल्टीपल डिलीवरीज हुई हैं, या फिर जिनको HPV वायरस बार बार अंदर आ रहा है। और ये HPV वायरस कहाँ से आता है? ये आता है पार्टनर से, इसीलिए कहते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके होते हैं उनको ज़्यादा HPV वायरस का लोड आता है। HPV वायरस भी 2 तरह के होते हैं, लो रिस्क एंड हाई रिस्क। हाई रिस्क में करीब 9 या 10 हैं जो कि आइडेंटिफाइड है, उसके लिए नया वैक्सीन आ गया है गार्डासिल 9 करके। ठीक है, आज ही मैंने 2 पेशेंट्स को लगवाया। थोड़ा महंगा है, 10,500-11 हज़ार का है, इसकी 3 डोज लगती है, तो 30,000 में आप बिल्कुल कैंसर फ्री हो जाते हैं। ठीक है, उससे अगर सस्ते में जाएं तो गार्डासिल 4 है जिसमें 4 वायरस कवर होते हैं, सर्वरिक्स है जो सिर्फ 2 वायरस कवर करता है। इस तरह के वैक्सीन आ गए। ये वैक्सीन 9 साल से 45 साल तक की लेडी को लगाते हैं। 9 से 13 साल या 15 साल तक की लड़की को सिर्फ 2 डोज लगती हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं 9 से 15 साल तक जनरली लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो 16 साल के बाद ही होती हैं। ठीक है, इस पॉपुलेशन को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इस समय इनके पास कोई भी वायरस नहीं आया है, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है और इनका म्यूकोजा बहुत पतला है, तो आराम से जो भी हम वैक्सीन देंगे फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करके इम्यूनिटी अपनी बढ़ा लेगी। अब आते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो लेडीज़ मेरे को सुन रही हैं उनको लग रहा होगा हमको कैसे पता चलेगा हमको ऐसे सिम्टम्स है। वाइट डिस्चार्ज के लिए आप आते हैं ना डॉक्टर के पास, या फिर अगर आपको सेक्स के समय पेन हो रहा है, सेक्स के समय ब्लीडिंग हो रही है, भले वो 2-3 बूंद आ रही है, लेकिन अगर ब्लीडिंग आ रही है तो पोस्ट कॉइटल पेन एंड पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग PCB, यानी कि सेक्स के बाद पेन होना और ब्लीडिंग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पेन के लिए तो आप आते आते हैं, ब्लीडिंग को आप कई बार इग्नोर कर जाते हैं। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है और कोई सिम्टम नहीं है। बहुत लेट आपको नीचे की तरफ दर्द होना शुरू होगा, जब कैंसर फैलना शुरू करेगा तो आपकी किडनीज पे इफेक्ट आएगा, आपका यूरिन रुक जाएगा, वो होता है स्टेज 3 स्टेज 4, तब जाके डेथ वाले कंडीशन शुरू हो जाती है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में ऑपरेट कर सकते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 में सिर्फ सेकाई होती है, इसकी कीमोथेरेपी नहीं होती है। ये अकेला एक कैंसर है जो कि फैमिली में रन नहीं करता। अब ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये सब फैमिलियल होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली में किसी ना किसी को हुआ है, जैसे BRCA जीन हो गया, लिंच 2 सिंड्रोम हो गया, HNPCC सिंड्रोम हो गया, ये सारे तरह तरह के सिंड्रोम्स हैं। सर्वाइकल कैंसर अकेला खड़ा रहता है। स्मोकर्स में, टोबैको चूइंग में, जो भी इस तरह के निकोटीन कफीन अगर ज़्यादा लेते हैं उनमें
में ज़्यादा कॉमन होता है। तो क्योंकि फैमिली में रन नहीं करता तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। आज ही एक पेशेंट 50 ईयर्स की है, उनकी रिपोर्ट आई और उनके पूरे घर वालों को बिलीव नहीं हुआ क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उनको मीनोपॉज हो चुका था, 50 साल की हैं, 5 साल से पीरियड्स नहीं आ रहे थे और अभी कुछ दिनों से नीचे पेन था और बिजाना में डिस्चार्ज था और किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने ठीक से अंदर से चेक नहीं करा, डिस्चार्ज था, उन्होंने दवाई दे दी बिना चेक करे कि इतना बड़ा मास अंदर ग्रो कर रहा है। मैंने चेक करा, मैंने बायोप्सी ली और आज ही उनकी रिपोर्ट आई उनको कैंसर है। ठीक है, तो अब इस तरह के कैंसर से डरने की बात ये होती है क्योंकि जल्दी से फैलता है, हालांकि 20 साल लगते हैं इसको बनने में। अब ये 20 साल में क्या होता है, इस 20 साल में आपको CIN डेवलप हो सकता है। CIN यानी कि सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया। आपने अगर पैप्समेयर कभी करवाया है, कॉल्पोस्कोपी करवाई तो आपने देखा होगा आपके डॉक्टर रिपोर्ट में लिखते हैं CIN0, CIN1, CIN2, CIN3। तो जब 2 और 3 आता है तब आपके कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि अब ये प्रोग्रेस कर रहा है। तो 0 से लेके कैंसर तक पहुंचने में इसको 20 साल लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर 3 साल पे पैप्समेयर कराना है। अगर आप 30 साल के ऊपर की लेडी हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा है, तो फिर आप पैप्समेयर के साथ HPV टेस्टिंग भी कराएं क्योंकि HPV वायरस जो है बॉडी में आता जाता रहता है। सभी लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से 80% लेडीज़ में यानी कि 100 में से 80 में वायरस आएगा जाएगा। कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको ऑलरेडी HIV है या किसी कारण से इम्यूनिटी लो है, उनके अंदर से बॉडी से HPV नहीं निकलता, स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद। अब 30-32 साल पे भी होता है, पूनम पांडे जी तो जिंदा है, बट 30-32 साल पे भी होता है। वो कैंसर अलग टाइप का होता है, वो अंदर का एडिनोकार्सिनोमा होता है। और जो लेट आता है 50 साल के बाद वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो बेसिकली कैंसर से कोई बचा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं यंग हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर मैं एलीट क्लास की हूँ मेरा एक ही पार्टनर है मेरे को कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं सिर्फ सेक्स वर्कर्स को ही होगा, एनीबडी कैन हैव इट। तो पैप्समेयर कराएं हर 3 साल पे। अगर आप HPV टेस्टिंग और पैप्समेयर साथ में करा रहे हैं तो हर 5 साल से कराएं। जरा सा भी कोई प्रॉब्लम है, इरोजन है, डॉक्टर कह रहे हैं आपके बच्चेदानी के मुंह पे घाव है, तो आप उसका इलाज ले लें। उसका इलाज लोकली बड़े आराम से होता है। कॉल्पोस्कोप एक मशीन आती है जो दूरबीन से देखते हैं, कोई चीरा फाड़ी नहीं, आपको जैसे गायनिक OPD में लिटाते हैं वैसे ही लिटाते, इतना बड़ा इमेज को करके हम स्क्रीन पे देखते हैं और वहीं से वहीं उसको या तो जला देते हैं या कॉटरी कर देते हैं या हल्का सा कट कर देते हैं। उसमें आपको नींद का इंजेक्शन लगाते हैं 10 मिनट के लिए और आराम से ये पूरा निकल जाता है। तो सोचिए आप कितनी बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। क्योंकि बड़ी बीमारी आपको क्यों पालनी है, बड़ी बीमारी कैंसर का नाम सुनते ही आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो जब आपको पता है ये कैंसर आराम से प्रिवेंटेबल है, इसके सिम्टम्स आपको मैंने बता दिए, इसका मैंने बता दिया आराम से पैप्समेयर से पता चल जाता है, कॉल्पोस्कोपी से पता चल जाता है, तो फिर आप क्यों ना वैक्सीन लगाएं। आज ही जाइए अपने लोकल डॉक्टर से बात करिए। ये वैक्सीन डॉक्टर के नाम से आता है, आपको बिल नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और 3 इसकी डोज लगती है, 3 डोज लगती है। 15 साल से छोटे बच्चों में 2 डोज लगती है। दैट इज इट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए और लोगों को बताइए कि क्या होता है। और मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे से पर्सनली कंसल्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट विद डॉक्टर सोनल पे जाके क्लिक करें और पेमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।